आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी जगह जाए और जहाँ जाने की मनाही हो? कोई ऐसा जंगल जिसका नाम सुनकर लोगों की सांसें थम जाए। आज की मूवी पेची एक ऐसी ही जगह की सच्चाई है या मानी जाने वाली दास्तां है। ये वो फिल्म है जिसमें आपका सबसे करीबी दोस्त आपका सबसे बड़ा दुश्मन निकल सकता है। और हाँ, ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक वार्निंग है। क्योंकि जिस जंगल में हम आपको ले जाने वाले हैं, उसका रास्ता सिर्फ अंदर जाता है, बाहर आने का नहीं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की स्टोरी आपकी नींद उड़ा देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक रोमांटिक शाम से। राम और उसकी गर्लफ्रेंड तमिलनाडु के घने और रहस्यमयी अनामलई जंगल में कैंपिंग कर रहे हैं। माहौल शांत है। जंगल की हवा में एक सन्नाटा छाया हुआ है। राम आग जलाने के लिए लकड़ी काटने निकलता है। रास्ते में उसे एक जंगली त्रिशूल पड़ा हुआ दिखता है। वो एक पेड़ काटने लगता है। जैसे ही कुल्हाड़ी पेड़ में धंसती है, उसे एक तेज झटका लगता है। पेड़ के तने के अंदर से एक काली, बदसूरत और बिल्कुल डरावनी गुड़िया निकलती है। जिज्ञासावश राम उस गुड़िया को हाथ में उठाता है और फिर सब कुछ सन्न हो जाता है। उसके सामने एक विकृत, अमानवीय आकृति प्रकट होती है। राम चिल्लाना चाहता है, लेकिन उसकी आवाज़ गले में ही दब जाती है। अगले ही पल वो रहस्यमयी शक्ति उस पर टूट पड़ती है। उसकी गर्लफ्रेंड, जो हेडफोन लगाकर गाने सुन रही थी, उसकी चीख सुनकर दौड़ी आती है और उसी गुड़िया को छू लेती है और उसका भी वही हाल होता है। वो गुड़िया कोई खिलौना नहीं, बल्कि सदियों पुराने एक शराब की पात्र थी। कुछ महीने बीत जाते हैं। हम मिलते हैं 5 दोस्तों से। चरण, उसकी गर्लफ्रेंड मीना और उनके दोस्त जेरी, सेतु, चारू। वो एक एडवेंचर के लिए उत्सुक है। मीना सबसे ज़्यादा उत्सुक है। वो सबको उसी बंद और प्रोहिबिटेड जंगल में ट्रैकिंग के लिए राजी कर लेती है। चरण एक गाइड का इंतजाम करता है, मारी, जो उस जंगल का फॉरेस्ट गार्ड भी है। यात्रा शुरू होने से पहले मारी की छोटी बेटी दौड़ी हुई आती है और उसे एक पुराना ताबीज़ थमाते हुए कहती है, पापा इसे कभी मत उतारना। मारी ताबीज़ पहनता है, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता की एक रेखा दिखती है। जंगल में दाखिल होते ही मारी चेतावनी देता है, यहाँ का नियम मैं बनाता हूँ, जहाँ मना कहूँ वहाँ मत जाना। लेकिन मीना उसकी बात से ऐतराज़ जताती है। जैसे जैसे वो गहरे जंगल में जाते हैं, अजीब घटनाएं होने लगती है। एक वाटरफॉल पर मीना और चारू के शोर मचाने पर मारी गुस्सा होता है। वो एक ऐसे इलाके में पहुंचते हैं जहां प्रतिबंधित क्षेत्र का बोर्ड लगा है और पुरानी घंटियां टूटी पड़ी है। चारू को लगता है कि किसी ने उसे खाई में धकेलना चाहा। जैरी को एक पेड़ के पीछे एक भयानक चुड़ैल नजर आती है और उसके पांवों पर किसी नाखून के निशान उभर आते हैं। डर के मारे जेरी वापस लौटने की जिद करता है। तनाव में सेतु और चारू उसे चैलेंज देते हैं कि वो प्रतिबंधित इलाके में जाके दिखाए। वो अंदर चले जाता है और एक सुनसान झोपड़ी में वहीं काली गुड़िया देखते हैं। चारू सेल्फी लेती है और तभी उसे खिड़की पर एक डरावनी आकृति दिखाई देती है। इसी बीच चरण और मारी उन्हें ढूंढते हुए आते हैं। वापस आकर सब हैरान रह जाते हैं जब पता चलता है कि सेतु और चारू तो पहले से ही कैंप में बैठे थे। तो उनके साथ कौन थे? मारी की आवाज़ कांपने लगती है। वो बताता है कि उन्होंने जिस शक्ति को छेड़ दिया है उसका नाम पेची है। वो एक कहानी सुनाता है। दशकों पहले पेची नाम की एक महिला ने केरला में काला जादू सीखा था। वो इसी जंगल में अपने अनुयायियों के साथ अमानवीय अनुष्ठान करती, नरबलि देती। गांव वाले एक साधु की मदद से उसके शरीर को नष्ट करने में कामयाब हुए, लेकिन उसकी आत्मा को मार नहीं सके। उन्होंने उसकी आत्मा को उसी गुड़िया में कैद करके एक पेड़ पर लटका दिया ताकि कोई उसे छुए नहीं। लेकिन उस शुरुआती दृश्य में राम ने अनजाने में उस पेड़ को काट दिया और गुड़िया गिरा दी और पेची मुक्त हो गई। वो सिर्फ इसी प्रतिबंधित इलाके में ही शक्तिशाली है। अब पेची का खेल शुरू होता है। एक एक करके दोस्त उसका शिकार बनने लगते हैं। जेरी कैमरा ढूंढने जाता है और पेची के भ्रमजाल में फंसकर मारा जाता है।
चारों को पेची रहस्यमय तरीके से उठा ले जाती है। सेतु को एक भ्रम में फंसाकर पेची खत्म कर देती है। चारों और मीना बच जाते हैं क्योंकि मारी उन्हें अपने तावीज़ के सुरक्षा घेरे में ले लेता है। मारी बताता है कि यह तावीज़ उसी साधु ने दिया था जो पेची को कैद करने में मददगार था। यही तावीज़ उसकी शक्तियों के आगे ढाल है। वे तीनों जंगल के बॉर्डर तक भागते हैं। बिल्कुल सीमा पर पहुंचते ही मीना का हाथ छूट जाता है और पेची उसे खींच ले जाती है। चरण बेबस देखता रह जाता है। चरण वापस जंगल में मीना को ढूंढने जाता है और रास्ते में मारी का शव देखता है। तावीज़ अब उसी के पास है। वो जंगल से बाहर निकलता है और मारी के उस दोस्त की गाड़ी को देखता है जो उनकी गाड़ी संभाल रहा था। कार रुकी है और अंदर मीना बैठी दिखती है। चरण राहत की सांस लेता हुआ कार के पास जाता है और तभी उस दोस्त के भारी मुक्के से उसकी दुनिया अंधेरे में डूब जाती है। चरण की आँख खुलती है। उसी डरावनी झोपड़ी में हाथ पैर बंधे हुए सामने खड़ी है मीना और वो दोस्त। असलियत सामने आती है। मीना पेची की सीधी वंशज है और उसकी उत्तराधिकारी भी। उसकी दादी ने उसे बताया था कि पेची को अमर होने के लिए कुल 13 बलियों की जरूरत है। पहले 2 राम और उसकी गर्लफ्रेंड हो चुके थे। मीना का मिशन था बाकी 11 बलियां देना। उसने जानबूझकर चरण से दोस्ती की, उसके ग्रुप से जुड़ी और उन्हें इस जंगल में फंसाया। वो दोस्त भी पेची का ही अनुयायी था। जंगल के बाहर मारी की हत्या भी मीना ने ही की थी कि वो उनके प्लान में रोड़ा था। मीना और उसका साथी चरण को छोड़कर चले जाते हैं। झोपड़ी में अंधेरा छा जाता है और पेची की एक विलासकालीय छाया चरण पर गिरती है कि चीख के साथ सब शांत हो जाता है। एक शॉट में दिखता है कि कुल 7 बलियां दी जा चुकी है, 6 बलियां और बाकी है और एक और ट्रैकिंग ग्रुप उसी जंगल के गेट पर पहुंचता है। साइकिल जारी रहने वाली है। दोस्तों, पेची की कहानी यहीं ख़त्म होती है, लेकिन आपकी कहानी शायद अब शुरू हो। अगली बार जब कोई आपको किसी अनजानी जगह पे जाने के लिए इनवाइट करे तो एक बार ज़रूर सोच ले कि कहीं वो मीना के साथ तो नहीं। वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली ऐसे ही कहानी के साथ। धन्यवाद।